नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस ताकत की जिसने हमारी आज की दुनिया को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है, और वो है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके पर सीधा असर डालती है। तो आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो हम अपना ये सफ़र शुरू करेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा से। फिर हम देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इसे चलाती हैं। इसके बाद हम भारत को एक केस स्टडी के तौर पर देखेंगे। फिर जो बड़ी बहस है उसके दोनों पक्षों को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बेहतर, एक निष्पक्ष वैश्वीकरण मुमकिन भी है या नहीं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये वैश्वीकरण है क्या? किसी भी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के देशों का एक दूसरे के साथ तेजी से जुड़ना। सोचिए, पहले के जमाने में ज्यादातर उत्पादन एक देश की सीमाओं के अंदर ही होता था, लेकिन आज सामान, सर्विसेज, पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ सीमाओं के पार इतनी तेजी से जा रहा है जितना पहले कभी नहीं गया। ये सब कुछ ग्लोबल कनेक्शन के बारे में है। और इस पूरे ग्लोबल खेल के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो हैं बहुराष्ट्रीय निगम, या जिन्हें हम MNCs कहते हैं। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अपना बिजनेस चलाती हैं। और सच पूछिए तो यही इस ग्लोबल जुड़ाव को असल में चला रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये MNCs आखिर करती क्या हैं? कैसे ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रही हैं? चलिए अब उस इंजन को करीब से देखते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पावर दे रहा है। देखिए, MNCs की स्ट्रैटेजी ना काफ़ी मज़ेदार होती है। ये उन जगहों पर अपनी फैक्ट्री या ऑफिस सेट करती हैं जहां बाजार भी पास हो और काम करने वाले लोग भी सस्ते में मिल जाएं। कभी कभी ये मारुति सुजुकी की तरह लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, तो कभी फ्लिपकार्ट की तरह सीधे किसी लोकल कंपनी को खरीदकर अपना काम बढ़ा लेती हैं। मतलब लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। लेकिन कहानी में सिर्फ MNCs ही नहीं हैं, कई और भी चीज़ें हैं जिन्होंने वैश्वीकरण की रफ्तार को बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी, खासकर इंटरनेट ने तो जैसे पूरी दुनिया को एक कमरे में ला दिया है। इसके साथ साथ दुनिया भर की सरकारों ने ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापार पर लगी रुकावटों को कम किया है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थानों ने तो जैसे ग्लोबल व्यापार के लिए दरवाजे ही खोल दिए हैं। और यहीं पर एंट्री होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की। ये एक ग्लोबल संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाती है। इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि देश नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, बल्कि ये व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने का एक मंच भी देती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में एक स्थिरता बनी रहती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली दुनिया का एग्जाम्पल देखते हैं, अपना देश भारत। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के समाज को कैसे बदला है। भारत पर वैश्वीकरण का असर काफी गहरा और मिला जुला रहा है। एक तरफ शहरों में रहने वाले लोगों को अब पहले से कई ज्यादा चॉइस, बेहतर क्वालिटी और कम कीमतों पर सामान मिल रहा है। MNCs के आने से ऑटोमोबाइल बैंकिंग जैसे सेक्टर में क्रांति आ गई है, जिससे लाखों नौकरियां भी पैदा हुई हैं। और तो और टाटा और इन्फोसिस जैसी हमारी अपनी कंपनियां भी आज दुनिया में नाम कमा रही हैं। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। वैश्वीकरण हमेशा से ही एक विवादित विषय रहा है। इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी गिनाए जाते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, इस बहस के दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो बढ़ते हुए निवेश, रोजगार और आर्थिक तरक्की की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक कहते हैं कि इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है और बड़ी कंपनियां छोटे देशों का शोषण कर रही हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा बहस है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। तो इस पूरी बहस के बीच सवाल ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या वैश्वीकरण को ऐसा बनाया जा सकता है कि इसका फायदा सबको मिले, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, एक निष्पक्ष वैश्वीकरण मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारें मजदूरों के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू कर सकती हैं, छोटे बिजनेस को मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं और WTO में अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं। साथ ही विकासशील देशों को आपस में मिलकर विकसित देशों के दबाव का सामना करना होगा। आखिर में
सबसे ज़रूरी बात यह है कि वैश्वीकरण कोई कुदरती आफत नहीं है जो बस हो रही है। इससे हमारी नीतियां और हमारे फैसले ही दिशा देते हैं। असली चुनौती ये है कि क्या हम सब मिलकर इसे एक ऐसी दिशा दे सकते हैं जहां इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।